जस्ट इमेजिन करो कि समर वेकेशन खत्म हो चुके हैं, तुम्हारे सारे दोस्त वापस मिल रहे हैं, वही पुराने जोक्स, वही पुरानी बातें। लेकिन जैसे ही तुम एंट्री लेते हो तो कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तुम्हारा पोस्टर बदल चुका है, तुम्हारी जॉलाइन शार्प है और तुम्हारी आंखों में वो लूजर वाला डर नहीं है, बल्कि एक खतरनाक कॉन्फिडेंस है। लोग तुम्हें देखते तो हैं पर वो तुम्हें पहचान नहीं पाते हैं। बट ये कोई मूवी सीन नहीं है, तुम इसे रियलिटी बना सकते हो जब तुम चाहो तब। ज्यादातर लोग इस समर को रील्स स्क्रॉल करके और दोपहर में सोकर ही निकाल देंगे। वो वहीं रहेंगे जहाँ वो आज हैं, पर तुम गायब होने वाले हो और अपनी लाइफ को बदलने वाले हो। अगले 14 मिनट में मैं तुम्हें वो ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ जो एक एवरेज स्टूडेंट को या एक एवरेज बंदे को एक इलाइट परफॉर्मर में बदल सकते हैं। हम बात करेंगे फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, मेंटल टफनेस की और कुछ ऐसी स्किल्स की जो तुम्हें बाकी लोगों से 10 कदम आगे रखेंगी। बट ये कोई 5 टिप्स फॉर समर आर्क वाली वीडियो नहीं है। अगर तुम यहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आए हो तो इस वीडियो को अभी छोड़ दो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हें तोड़ देगा ताकि तुम खुद को दोबारा बिल्ड कर सको। एंड मैं इस वीडियो के एंड में एक ऐसा रूटीन भी शेयर करने वाला हूँ जो सच में तुम्हारी पूरी लाइफ को चेंज करके रख सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें ये पहले ही बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख सकते हो तभी इसे आगे कंटिन्यू करना, वरना इसे अभी ही स्किप कर दो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो लिटरली अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं। उनके लिए नहीं है जो बस टाइम पास करने के लिए आते हैं। कुछ लोगों ने तो इस वीडियो को पहले ही स्किप भी कर दिया होगा, बट आई डोंट केयर अबाउट दोज पीपल्स। अब अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा अटेंशन स्पैम इतना कम नहीं हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज एक्चुअली समर आर्क। वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि समर आर्क क्या होता है और ये तुम्हारी लाइफ को क्यों और किस तरह से चेंज कर सकता है। तुमने शायद इंटरनेट पर समर आर्क शब्द सुना होगा। लोग मीम्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, कुछ लोग इसे सिर्फ जिम का चैलेंज समझते हैं, बट रियलिटी उससे काफी अलग है। समर आर्क कोई फिटनेस ट्रेंड नहीं है, ये एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन फेस है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जब दुनिया स्लो हो जाती है, यानी कि स्कूल बंद, रूटीन ब्रेक, या फिर जब लोग अपने गोल्स से ब्रेक लेते हैं, तब तुम्हारे पास 2 महीनों का एक ब्लैंक कैनवास होता है। और इस ब्लैंक कैनवास के साथ 2 टाइप के लोग होते हैं। पहले वो जो इस टाइम को एस्केप बना देते हैं, मतलब सुबह 11 बजे उठना, फोन उठाना और बस रील्स देखते रहना, रात में मूवीज देखना और बस उनका दिन ऐसे ही खत्म हो जाता है। फिर अगले दिन भी एग्जैक्टली सेम रूटीन। और जब समर आर्क खत्म होता है तो उनकी लाइफ भी वही होती है जहाँ पर वो पहले थी, या उससे भी ज्यादा खराब हो जाती है। बट फिर आती है दूसरी कैटेगरी। ये लोग समर आर्क को एंटरटेनमेंट की तरह नहीं देखते। यहाँ वो अपनी बॉडी को रीबिल्ड करते हैं, अपने माइंड को डिसिप्लिन सिखाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हैं। समर आर्क इस दुनिया को इम्प्रेस करने का प्रोजेक्ट नहीं है, ये खुद को अपग्रेड करने का ऑपरेशन है। और एक सच बात बताऊं, हिस्ट्री में जितने भी एलाइट परफॉर्मर हुए हैं उन्होंने अपनी लाइफ में कभी न कभी ऐसा आइसोलेशन फेस जरूर देखा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन नॉइस में नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन साइलेंस में होती है। बट यहाँ पर एक ब्रूटल ट्रुथ है, इसमें बोर्डम है, पेन है और सेल्फ डाउट भी उठता है। कभी कभी तुम खुद से पूछते हो कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मेरा इससे क्या फायदा होगा, और वही मोमेंट डिसाइड करता है कि तुम एवरेज बनोगे या एक एलाइट। चैप्टर 2, डिसअपियर मोड। सबसे पहला रूल सबसे ज्यादा सिंपल है, बट उतना ही मुश्किल, जो है डिसअपियरेंस। हाँ, लिटरली गायब हो जाना। और अगर तुम सच में समर आर्क कंप्लीट करना चाहते हो तो कुछ टाइम के लिए दुनिया से डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, ज्यादातर स्टूडेंट्स ये स्टेप स्किप कर देते हैं। वो बोलते हैं मैं ट्रांसफॉर्मेशन भी करूंगा और साथ में सोशल लाइफ भी मेंटेन करूंगा, बट ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन और कंफर्ट साथ में नहीं चलते। फॉर एग्जाम्पल, सोचो तुम जिम में हो, तुम वहाँ भारी डंबल्स उठाते हो अपने मसल्स ग्रो करने के लिए, जिनसे तुम्हारे मसल्स पर स्ट्रेस आता है और वो टूटते हैं और फिर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से रीबिल्ड होते हैं। एग्जैक्टली वही रूल ह्यूमन आइडेंटिटी पर भी अप्लाई होता है। अगर तुम वही लोगों के साथ रहोगे और वही रूटीन फॉलो करोगे, वही डिस्ट्रैक्शंस के बीच में, तो तुम्हारा ब्रेन भी वही ओल्ड वर्जन ही मेंटेन करेगा। समर आर्क का मतलब ही यही है कि तुम अपनी लाइफ को कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग कैंप बना दो। और ट्रेनिंग कैंप में एक रूल होता है जो है नो अननेसेसरी नॉइस। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबको हेट करने लगो, नहीं भाई, मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करो, फोन का स्क्रीन टाइम हाफ करो, रैंडम चीजें करना बंद करो, और सबसे खतरनाक चीज कांस्टेंट डोपामिन को बंद करो, जैसे रील्स, शॉर्ट्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग। ये सब तुम्हारे ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर एडिक्ट बना देते हैं, और जब ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर का एडिक्ट हो जाता है तो डिसिप्लिन इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए समर आर्क का पहला रूल सैक्रिफाइस होता है, यानी कि टेम्परेरी लोनलीनेस। शुरू के कुछ दिन तुम्हें अजीब लग सकते हैं, बट बाद में तुम्हें आदत हो जाएगी। फ्रेंड्स तुमसे पूछेंगे कि तुम इतने इनएक्टिव क्यों हो गए, कुछ लोग तुम्हारा मजाक भी बनाएंगे, बट सच बताऊं
बताऊं, जब तुम लाइफ में अपग्रेड करते हो तो कुछ टाइम के लिए मिसअंडरस्टूड होना नॉर्मल है, और ये वही फेज होता है जहाँ ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं क्योंकि उन्हें साइलेंस से डर लगता है। बट जो लोग इस साइलेंस पर डोमिनेट करते हैं वही लोग कुछ मंथ बाद कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान बनकर निकलते हैं। देखो भाई, कुछ लोग आइसोलेट तो हो जाते हैं बट उन्हें पता ही नहीं होता है कि इस टाइम में उन्हें करना क्या है, इसीलिए कुछ दिन बाद वो फिर से ओल्ड रूटीन में वापस आ जाते हैं। इसीलिए नेक्स्ट चैप्टर में मैं तुम्हें बताऊंगा समर आर्क का सबसे पावरफुल पिलर, वो पिलर जो तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों को ट्रांसफॉर्म करता है। और ऑनेस्टली अगर तुमने इस पिलर को सीरियसली फॉलो कर लिया तो इन 60 दिन बाद तुम खुद को मिरर में देखकर शॉक हो जाओगे। चैप्टर 3 एंड पिलर नंबर 1, फिजिकल डोमिनेंस। ज्यादातर स्टूडेंट्स और लोग जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो वो माइंडसेट वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल क्वाट सेव करते हैं जिनसे उनके दिमाग को डोपामिन मिलता है, बट उनकी बॉडी सेम ही रहती है। और यही सबसे बड़ी कॉन्स्ट्रेशन है क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी का एक ब्रूटल रूल है, अ वीक बॉडी ऑलमोस्ट ऑलवेज क्रिएट्स अ वीक माइंड। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पतला है या जो ओवरवेट है वो इंसान वीक होगा, नहीं। पॉइंट ये है कि जब तुम अपनी बॉडी को डिसिप्लिन नहीं सिखा पाते हो तो ब्रेन भी ये सिग्नल ले लेता है कि तुम कंफर्ट जोन वाले इंसान हो। दैट इज द रीजन कि सोल्जर्स ट्रेनिंग में सबसे पहले फिजिकल ट्रेनिंग से ही गुजरते हैं। इवन एंशिएंट वॉरियर्स के लिए बॉडी ट्रेनिंग डेली रूटीन होता था क्योंकि बॉडी एक मैसेज भेजती है ब्रेन को और वो मैसेज सिंपल होता है कि मैं कंट्रोल में हूँ। बट अगर तुम अपना करंट रूटीन तो प्रॉब्लम क्लियर दिखेगी, मतलब लेट नाइट फोन, इरेगुलर स्लीप, नो मूवमेंट, नो सनलाइट एसेट्रा। और फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारा माइंड सडनली फोकस्ड और कॉन्फिडेंस बन सकता है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि कॉन्फिडेंस कोई मोटिवेशनल स्पीच से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है जब तुम डेली अपने लिमिट्स को पुश करते हो। इसीलिए समर आर्क का पहला पिलर फिजिकल डोमिनेंस है, मतलब तुम्हारी बॉडी एक सिग्नल देनी चाहिए कि ये बंदा लेजी कैटेगरी में नहीं आता। तुम सिंपल सिस्टम फॉलो कर सकते हो, यानी कि सुबह उठते ही फोन नहीं चलाना है, कोई मूवमेंट करनी है, रनिंग, पुशअप, पुलअप या बेसिक कैलिस्थेनिक्स। कोई फैंसी जिम प्लान जरूरी नहीं है, बट एक रूल जरूरी है जो है डेली फिजिकल एक्सरसाइजेस। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बस यस टाइप कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पर बना दूंगा। बट लोग बॉडी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं बट फिर भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उनका माइंड स्टिल अनडिसिप्लिन्ड होता है। इसीलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे समर आर्क के सेकंड पिलर की, वो पिलर जो तुम्हारे ब्रेन को लेजर फोकस मशीन बना देगा। एंड बिलीव मी कि अगर तुमने ये पिलर मास्टर कर लिया तो डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे ऊपर काम ही नहीं करेंगी। लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ। इस टाइम मेरे इस चैनल की हालत इतनी ज्यादा डाउन हो चुकी है कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ, और इस टाइम मुझे सबसे ज्यादा आप ही लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। अगर हो सके तो बस एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और हाइप कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अगर तुम इसे एक बार लाइक करके शेयर कर देते हो तो उससे तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा बट मेरा थोड़ा फायदा हो जाएगा, इसीलिए हो सके तो कर देना। तो चलो वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 4 एंड पिलर नंबर 2, मेंटल टफनेस। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनो, तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाला सबसे बड़ा एनिमी और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा खुद का माइंड है। हाँ, वही माइंड जो बोलता है कि कल से स्टार्ट करूंगा, आज मूड नहीं है, पहले थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। और धीरे धीरे ये छोटी छोटी एक्सक्यूजेस तुम्हारी पूरी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम पढ़ने बैठते हो तब सडनली फोन चेक करने का मन करता है, एक नोटिफिकेशन, फिर एक रील, फिर दूसरी रील, और फिर कब 30 मिनट चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। ये कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली इजी प्लेजर चूज कर रहा है। साइंस में इसे बोलते हैं डोपामिन लूप। समर आर्क का सेकंड पिलर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यानी कि मेंटल टफनेस। मतलब तुम अपने माइंड को ये सिखा देते हो कि कंफर्ट के हिसाब से नहीं बल्कि गोल के हिसाब से काम करना है। इसके लिए तुम एक सिंपल सिस्टम फॉलो कर सकते हो। हर दिन एक अनकंफर्टेबल टास्क चूज करो, ऐसा टास्क जो तुम नॉर्मली अवॉइड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोल्ड शावर, एक्स्ट्रा वर्कआउट सेट्स, 1 आवर डीप स्टडी विदाउट फोन, या फिर सुबह जल्दी उठना। ये छोटी चीजें सिंपल लग सकती हैं बट इनका इफेक्ट डेंजरसली पावरफुल होता है क्योंकि जब तुम अपने ब्रेन को बार बार सिग्नल देते हो कि डिस्कम्फर्ट से भागना नहीं है तो ब्रेन स्लोली रिप्रोग्राम होने लगता है, और एक टाइम आता है जब तुम्हें डिसिप्लिन फोर्स नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। जस्ट लाइक मी। अगर मैं तुम्हें अपनी बात बताऊं तो पहले मैं भी हर टाइम बस रेस्ट करने के बारे में ही सोचता रहता था। मैं यही सोचता था कि बस एक रील देख लेता हूँ, उससे क्या ही हो जाएगा। इस तरह से मैं खुद को और अपने ब्रेन को हमेशा प्रोक्रास्टिनेशन के लूप में फंसाए रहता था। बट अगर मैं अपने आप की बात करूँ तो मैं इतना ज्यादा फोकस और डिसिप्लिन हो चुका हूँ कि अगर मैं रेस्ट भी करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और तुम भी ये अचीव कर सकते हो अगर तुम इस पिलर को मास्टर कर लेते हो तो। चैप्टर नंबर 5 एंड पिलर नंबर 3, कम्युनिकेशन स्किल्स। तुमने एक चीज नोटिस किया होगा, चाहे स्कूल हो या कॉलेज या रियल लाइफ, आगे कौन बढ़ता है? सिर्फ वो नहीं जो स्मार्ट होता है या जिसके दिमाग ज्यादा है, कई बार वो इंसान जीत जाता है जो अपनी बात क्लियरली बोल पाता है। ये एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है जो कोई ओपनली एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। कम्युनिकेशन
मोटिवेशन एक सुपर पावर है और प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट इसे कभी ट्रेन नहीं करते। वो जिम जाते हैं, स्टडी रूटीन भी बना लेते हैं, बट जब किसी स्ट्रेंजर से बात करने की बारी आती है या क्लास में अपना ओपिनियन देना होता है, तब उनका कॉन्फिडेंस सडनली कोलैप्स हो जाता है। इसीलिए समर आर्क का थर्ड पीरियड इसी स्किल पर फोकस करता है। तुम्हें एक सिंपल रूल फॉलो करना है, डेली अपनी वॉइस यूज करो। हर दिन कम से कम एक सिचुएशन चूज करो जहाँ तुम नॉर्मली साइलेंट रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में एक क्वेश्चन पूछना, टीचर से डिस्कशन करना या किसी न्यू पर्सन से नॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। शुरू में ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगेगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, बट ये नॉर्मल है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन रिजेक्शन से डरता है। ब्रेन रिजेक्शन को ऑलमोस्ट फिजिकल पेन की तरह ट्रीट करता है, इसीलिए लोग अपनी वॉइस सरप्रेस कर देते हैं। बट जब तुम बार बार बोलना स्टार्ट करते हो तो ब्रेन स्लोली रियलाइज करता है कि ये डेंजरस नहीं है, ये तो इजी काम है। अब सोचो, अगर तुमने 3 पिलर्स डेवलप कर लिए, स्ट्रॉन्ग बॉडी, डिसिप्लिन माइंड और पावरफुल कम्युनिकेशन, तो तुम ऑलरेडी 90% लोगों से तो आगे निकल जाओगे। बट एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी है, जो है नॉलेज, क्योंकि नॉलेज सुनने में इजी है पर डेली अप्लाई करना डिफिकल्ट होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस देखते हैं, इंस्पायर्ड फील भी करते हैं, बट 3 दिन बाद फिर वही ओल्ड रूटीन फॉलो करने लगते हैं। इसीलिए समर आर्क मोटिवेशन पर नहीं चल सकता। समर आर्क को चलने के लिए सिस्टम चाहिए और सिस्टम सिंपल होना चाहिए, जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ। नेक्स्ट 60 दिन के लिए तुम्हें सिर्फ 3 डेली मिशन फॉलो करने हैं। अगर तुमने ये 3 मिशन ऑनेस्टली कंप्लीट कर लिया तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मिशन नंबर 1, द बॉडी मिशन। रोज कम से कम 45 मिनट फिजिकल ट्रेनिंग करो। ये जिम हो सकता है, रनिंग हो सकती है या बेसिक कैलिस्थेनिक्स, कुछ भी। बट एक रूल याद रखना कि तुम्हारे पसीने निकलना चाहिए, मतलब बॉडी को सिग्नल मिलना चाहिए कि ये बंदा कंफर्ट जोन में रहने वाला नहीं है। और जब बॉडी डेली मूव करती है तो एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है, साथ ही पोस्चर चेंज होता है और धीरे धीरे तुम्हारी सेल्फ इमेज चेंज होने लगती है। मिशन नंबर 2, द फोकस मिशन। रोज 90 मिनट डीप वर्क करो, जिसमें फोन एरोप्लेन मोड में होना चाहिए, नो नोटिफिकेशंस, नो डिस्ट्रैक्शंस, सिर्फ एक काम, स्टडी, स्किल बिल्डिंग या कोई प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट। शुरू में 90 मिनट्स मुश्किल लगेंगे, माइंड बार बार बोलेगा कि फोन चेक कर ले, बट यही मूवमेंट मेंटल टफनेस बनाता है, क्योंकि जब तुम ब्रेन को सिखा देते हो कि फोकस पॉसिबल है तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी सडनली मल्टीप्लाई हो जाती है। एंड बिलीव मी कि 90 मिनट्स डेली फोकस 6 महीने के बाद डेंजरस एडवांटेज बन जाता है। मिशन नंबर 3, द वॉइस मिशन। रोज कम से कम एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करो, किसी न्यू पर्सन से बात करो, टीचर से क्वेश्चन पूछो, ये ग्रुप डिस्कशन में अपना ओपिनियन दो। पॉइंट ये नहीं है कि तुम परफेक्ट बोलो, पॉइंट ये है कि तुम अपनी वॉइस को एक्यूरेट करो। शुरुआत में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे या तुम पर हंसेंगे, बट ये उनका काम है। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो तुम्हें ये सब सहना पड़ेगा। डे 1 इजी होगा, डे 7 थोड़ा डिफिकल्ट होगा, डे 20 पर बोर्डम आएगा और दिमाग खराब होने लगेगा, एंड डे 35 पर तुम्हारा माइंड बोलेगा कि अब बस कर। और वही मोमेंट डिसाइड करेगा कि तुम्हारा समर आर्क रियल है या फेक, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्रेट परफेक्ट रूटीन नहीं होता, कंसिस्टेंसी होती है। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी। अब अगर तुम्हें ये 1% भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर तुम चाहो तो मेरी इस वीडियो को भी देख सकते हो।